जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब ये होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि वाटर एक मॉलिक्यूल है H2O। तो इसके अंदर टू एलिमेंट्स हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन। ओके। तो इस ऑक्सीजन के साथ दो एटम्स हैं। फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोजन एंड अदर एटम इज़ आल्सो ऑफ हाइड्रोजन। ओके। तो वाटर एक ऑक्सीजन एटम और दो हाइड्रोजन एटम का मेडअप है। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इस वाले को हम, ये डायग्राम में इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। ठीक है बेटे। नेक्स्ट हम इसका स्टार्ट लेते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम लोग जो स्टडी करेंगे, हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पहले पेज पे ही, जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस हैं लाइक वाई टू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड्स के बारे में, देन टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और एट दी एंड हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़। ठीक है। तो आज हम इसका पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 4 का, क्लास नाइन्थ। तो बेटा इसी पेज पे आपको डिफाइन मिलेगी फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर की। मैटर एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। डिफाइन आप कर सकते हैं। एटम, all the matter is made up of atoms. Molecules, तो molecules atoms combine to form the molecules, मतलब atoms आपस में अटैच होते हैं। लाइक फर्स्ट एटम हाइड्रोजन है, एक और एटम भी किसका है, हाइड्रोजन का एटम है। दोनों आपस में कंबाइन हुए तो मॉलिक्यूल क्या बन गया, H2। ओके। अब इस H2 में एटम्स आपस में अटैच्ड हैं, एक फोर्स से अटैच है, मतलब एक एटम दूसरे एटम से अटैच है किसी वायर से, किसी फोर्स से। इस फोर्स का नाम होता है केमिकल बॉन्ड। ओके। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑफ एटम्स टुगेदर इन अ कंपाउंड, इन अ मॉलिक्यूल, इन अ सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। हम इसकी आगे प्रॉपर डेफिनेशन जाकर पढ़ते हैं केमिकल बॉन्ड की। बेटे इसी पेज पे आपकी बुक में चैप्टर 4 का फर्स्ट पेज है, उस पर लिखा हुआ है वाई टू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। तो उसने इसका आंसर भी सवाल दिया, एटम्स अचीव स्टेबिलिटी। एटम्स स्टेबल होते हैं अटेनिंग बाय अटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। जितने भी एटम्स हैं, तमाम के तमाम एटम्स की ये डिज़ायर होती है कि वो किन जैसे हो जाए, भला नोबल गैसेस जैसे। तो ये नोबल गैसेस है हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। तो इन वाले एलिमेंट्स के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने बेटा, 8। जो हीलियम है इसके पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी जितने भी एटम्स हैं इनके आखिरी वाले शेल में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, बोला 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है, मतलब स्टेबल होते हैं। तो जितने भी एटम्स हैं वो अचीव करते हैं स्टेबिलिटी बाय अटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ इनर्ट गैस। ओके। तो साथ ही इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, हीलियम के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं जस्ट, मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आखिरी शेल में। तो 1s के इसकी कन्फिग्रेशन है। ऐसी जितनी बाकी नोबल गैसेज हैं उनके आखिरी वाले मतलब ऑर्बिटल्स में, सब शेल्स में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो उसकी कन्फिग्रेशन ओवरऑल हो जाएगी N2 Np6। तो बेटे जी अब ये शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर रूल्स फॉर स्टेबिलिटी। तो 2 ही रूल्स हैं एलिमेंट्स की स्टेबिलिटी के लिए। ओके। पहला रूल है डुप्लीट रूल। तो डुप्लीट रूल के मुताबिक एटम्स हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर बैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लीट रूल। एग्जांपल है हीलियम, क्योंकि हीलियम के भी पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी क्या होता है, स्टेबल। एक और एलिमेंट है जो स्टेबिलिटी अचीव करते हैं अगर वो डुप्लीट रूल को ओबे करें, वो है हाइड्रोजन। इसमें होता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो डेफिनेटली इसको एक और इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो 2 ही एलिमेंट्स हैं जो डुप्लीट रूल को ओबे करते हैं। एक मेरी बेटी मैंने पहले लिख दिया हुआ हीलियम,
और जो सेकंड है वो है हाइड्रोजन। तो दो एलिमेंट हैं जो डुप्लेट रूल को ओबे करते हैं। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। तो ऑक्टेट रूल क्या होते हैं? एटम्स हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल इज़ नोन एज ऑक्टेट रूल। इसकी बेटा एग्जांपल है नोबल गैसेज हैं, जैसा कि यहाँ पे उसने नियॉन की एग्जांपल दी है। नियॉन के पहले वाले में देख लें कितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और दूसरे शेल में देखें तो इलेक्ट्रॉन कितने आपको दिखाई देते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एलिमेंट्स की ख्वाहिश होती है कि उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में आ जाएं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्टेबिलिटी रूल। नेक्स्ट बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई दफ़ा आ चुका हुआ है। वाई डू या वाई नोबल गैसेज आर नॉन रिएक्टिव। तो नोबल गैसेज आर नॉन रिएक्टिव या नोबल गैसेज आर वेरी स्टेबल, क्या वजह है इसका आंसर करना आपने। तो इसका बेटा 3 स्टेप में इसका आंसर है नोबल गैसेज हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। ओके, और वैलेंस शेल ऑफ नोबल गैसेज आर कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, मतलब इनमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। सो नोबल गैसेज हैव नो वैकेंट स्पेस इन देयर वैलेंस शेल, इनके पास स्पेस नहीं है कि मज़ीद इलेक्ट्रॉन को ये अकोमोडेट कर सकें। और लास्ट है नोबल गैसेज डू नॉट गेन लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन, डेट इज़ द वाई नोबल गैसेज आर स्टेबल, नोबल गैसेज आर नॉन रिएक्टिव। तो ये नोबल गैसेज हैं बेटे, ये क्या होती हैं? नॉन रिएक्टिव होती हैं। ये आपकी बुक में सेकंड पैराग्राफ है, फर्स्ट पेज में इंट्रो में ही, तो वहाँ पे भी क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, इसका आपने आंसर लाजमी कीजिएगा याद। नेक्स्ट बेटा, हम लोग इसी पेज पे फर्स्ट पेज पे ही आपकी चैप्टर नंबर 4 में डिफाइन लास्ट वाली लाइन में केमिकल बॉन्ड की डिफाइन। तो केमिकल बॉन्ड्स की डिफाइन हम करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स दैट होल्ड देम टुगेदर इन अ सबस्टांस इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। ओके, तो केमिकल बॉन्ड की डिफाइन मतलब मेरे पास अगेन वही एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास वाटर है तो उसमें 2 एटम हैं, 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम आपस में कंबाइंड है। ओके ना, तो ये फोर्स है जिसको मैंने एक लाइन से शो किया हुआ है, इस वाली फोर्स का नाम होता है भी क्या होता है? केमिकल बॉन्ड। ये वो फोर्स हैं जो इन तमाम एटम्स को आपस में अटैच रखती हैं। सेम वे में मैं कहता हूँ मेरे पास मीथेन है, तो मीथेन के सेंटर में होता है कार्बन और इसके आर अराउंड 4 होते हैं हाइड्रोजन एटम टेट्राहेड्रल फॉर्म में। तो ये फोर्स हैं जो इन 4 हाइड्रोजन एटम को और एक कार्बन एटम को आपस में अटैच किए हुए हैं। इसी फोर्स का नाम क्या होता है भला? केमिकल बॉन्ड। तो हाइड्रोजन में 4 केमिकल बॉन्ड है, 1 2 3 एंड 4। वाटर में 2 केमिकल बॉन्ड है, 1 एंड 2। ओके बेटा, तो केमिकल बॉन्ड की डिफाइन हो गई है। नेक्स्ट में बेटे हम पढ़ते हैं जी ऑक्टेट रूल की थोड़ी सी मजीद डेफिनेशन। अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके होंगे। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट मतलब इंट्रो में ही दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन आयंस भी हो सकते हैं, ओके, और बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एटम्स भी हो सकते हैं। अगर आयंस में बॉन्ड फॉर्मेशन हो तो वहाँ बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड बना? आयनिक बॉन्ड। ओके, आयनिक बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं। जबकि अगर बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एटम्स हो, मतलब न्यूट्रल एटम्स हो, तो वहाँ पे जो बॉन्ड्स बनेंगे उनमें से एक बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड, लाइक H+H। इसमें एक बॉन्ड है, एक फोर्स आ गई, इस फोर्स को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि बाज़ का जो बॉन्ड बनते हैं एटम्स के दरमियान उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन इसमें होती है वन साइडेड शेयरिंग। ये हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। मतलब आयंस में जो बॉन्ड कौन सा बनेगा? आयनिक बॉन्ड। एटम से बॉन्ड कौन सा बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे ही एटम्स में एक और बॉन्ड ही बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड ही बनते हैं, लेकिन उसमें होती है वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी डिटेल आगे हम पढ़ते हैं तीनों बॉन्ड्स की टाइप्स में जाके। तो बेटा जी अगेन एक शॉर्ट क्वेश्चन आ गया बोर्ड एग्जाम का, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें उसने बेटा पूछा हुआ है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। मतलब जब केमिकल बॉन्ड बनते हैं तो बॉन्ड बनने के दौरान उसमें
अट्रैक्टिव फोर्सेस या रिपल्सिव फोर्सेस लाजमी आती हैं। लाइक मैं कहता हूँ अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में कि अगर मैं कहता हूँ एक मेरे पास एटम है, हाइड्रोजन है, ओके ना, तो इसको मैं, इसका ये भी क्या होता है न्यूक्लियस, यहाँ पे क्या होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही एक और एटम है हाइड्रोजन का ही, और यहाँ पे इसके बेटा क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स शेल में, और सेंटर में क्या होता है न्यूक्लियस। तो जब ये करीब आते हैं तो इनमें रिपल्सिव फोर्सेस भी होती हैं और इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती हैं। मतलब न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे होते हैं। लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, इस वाले एटम का, फर्स्ट एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होता है, और सेकेंड एटम का न्यूक्लियस इस वाले के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होता है। मतलब वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी हैं। अब बॉन्ड कब बनेगा, कहते हैं इफ़ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिकम्स डोमिनेट, ज़्यादा हो जाए तो लाजमी वहाँ पे क्या बनेगा, बॉन्ड बन जाएगा। एटम्स कम क्लोजर, एटम पास आते हैं। डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ सिस्टम, एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज होती है। सो केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म। तो क्वेश्चन आ सकता है हाउ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ केमिकल बॉन्ड फॉर्म। इसका आंसर मैंने इन 3 पॉइंट्स में दे दिया आपको। ऐसे बेटा नेक्स्ट है वाई डू देर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। मतलब सम टाइम बॉन्ड बनता है, सम टाइम बॉन्ड नहीं बनता। तो कब बॉन्ड नहीं बनेगा, कंडीशन क्या है, इफ़ रिपल्सिव फोर्सेस बिकम डोमिनेट, अगर रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाए तो एटम फार वे चले जाएंगे, ओके ना, उनमें डिस्टेंस बढ़ जाएगा, एक एटम यहाँ पे दूसरा एटम यहाँ पे चल जाएगा, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या कहते हैं इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ सिस्टम, एनर्जी सिस्टम बढ़ जाएगी और नो केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म। ठीक है बेटा, तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन बेटा लाजमी करना है। ये अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको आपने करना है बेटा जी। तो आज हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो उसने डिफाइन बुक में दी हुई है आगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग आर कॉल्ड, इन्हें बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। लाइक मैं कहता हूँ मेरे पास ओ एक एटम है, तो ऑक्सीजन एटम जो है इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब इसने ओ ने इलेक्ट्रॉन करने कितने 8, लेकिन इसके पास आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, इसके पास ये अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा हाइड्रोजन एटम के साथ, ओके ना। वो इस साइड से एक और एच एटम आता है, उसके साथ भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। अब ओ के वो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड बनाने में हिस्सा लिया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जिनको हम नाम देंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का। और ये इलेक्ट्रॉन है जो वेले हैं जिन्होंने बॉन्ड बनाने में हिस्सा ही नहीं लिया, फारक हैं, ठीक है ना, नॉन बॉन्डेड है, इन्हें हम बोलते हैं लॉन पेयर। क्या बोलेंगे, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वाले जो हैं दोनों पेयर्स, इन्हें हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे, हम इन्हें बोलेंगे इस मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर। ओके, ले बेटा जी। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, इस चैप्टर के अंदर ही। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स में फर्स्ट टाइप है आयोनिक बॉन्ड, सेकेंड है कोवलेंट बॉन्ड, देन डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, एट दी एंड है मेटेलिक बॉन्ड। तो इनको हम आगे एनिमेशन के साथ डिस्कस करेंगे।